थॉर का बाइफ्रॉस्ट ब्रिज पर स्लो मोशन में आते हुए डेड आर्मी से भिड़ना, सुपरमैन का अपनी पूरी पावर से अपने हीट विजन को डूम्सडे पर छोड़ना, कैप्टन अमेरिका का कुछ देर के लिए गॉड ऑफ थंडर बनना, शैंची का मिड फाइट डेड डीलर की नाइफ कैच करना, वंडर वुमन का डूम्सडे फाइट को एंजॉय करना, हल्क का चित्तौरी लिविएथन को पंच करना, बैटमैन का सुपरमैन की मां को बचाना, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका का भिड़ना और वंडर वुमन का नो मैंस लैंड पर जाना। कुछ बैटल्स ऐसे हैं जिनका मजा आपको सिर्फ और सिर्फ सुपर हीरो मूवीज से ही मिल सकता है, और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 ग्रेटेस्ट सुपर हीरो बैटल्स। और यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि इस मामले में मार्वल और डीसी दोनों ने हमें कई ऑसम बैटल्स दिखाए हैं, और आज हम उन्हीं को रैंक करने जा रहे हैं। नंबर 10, शैंची वर्सेस वेनवू। अब ये वो लड़ाई है जिसे आप हैंड्स डाउन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू का वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट कह सकते हो। वैसे तो शैंची एंड द लेजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स शुरुआत से ही जबरदस्त क्लोज कॉम्बैट फीचर कर रही थी, पर एंडिंग की ये फाइट एक अलग ही लेवल पर कोरियोग्राफी को लेकर जाती है। और इस फाइट की सबसे खास बात थी कि इसके लिए वुक्शिया इंस्पायर्ड वायर वर्क्स का इस्तेमाल करना, जो इस फाइट को इसके चाइनीज एलिमेंटल रूट से जोड़ रहा था। पर इस फाइट की सबसे खास बात थी इसके सीजीआई का प्रिसीजन, क्योंकि ऑफ कोर्स जब इसे शूट किया गया होगा तो उस वक्त बस कुछ प्रॉप्स का रेफरेंस यूज किया गया होगा रिंग्स के लिए, पर पोस्ट प्रोडक्शन में सीजीआई रिंग्स ऐड करने के बाद वो कोरियोग्राफी में इतने अच्छे से ब्लेंड हो रही है कि क्या ही कहना। कुछ मोमेंट्स थे इस फाइट में जो हम फैंस से भुलाए नहीं भूलते। वेनवू का अपने बेटे को 10 रिंग्स के साथ पंच करना, शैंची की ड्रैगन पर री एंट्री, एक एपिक 10 रिंग्स बैटल जो हम फैंस ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट फाइटर यानी कि अपनी मां से इंस्पायर होकर शैंची का लड़ना। ये सारे मोमेंट्स इजीली इस फाइट को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो बैटल्स की लिस्ट में ले आते हैं। नंबर 9, ट्रिनिटी वर्सेस डूम्सडे। अब ये वो फाइट थी जहां डीसी कॉमिक्स के 3 सबसे हैवी हिटिंग कैरेक्टर्स थे, और अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा लंबी चली थी, पर जो बात इस फाइट को खास बनाती है वो है वंडर वुमन का ऐड होना। वो एंट्री, वो बीजीएम, वो वॉरियर्स ऑरा, सच में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की वंडर वुमन का टोन और उसकी पर्सनैलिटी एक अलग ही वाइब देती थी। पर डूम्सडे की ये लड़ाई जितनी ज्यादा सिनेमैटिकली ब्यूटीफुल है, वो आपको एक अलग ही लेवल पर रियलाइज होगी जब डूम्सडे और सुपरमैन का हीट विजन आपस में टकराएगा। उस सीन की जो कलर ग्रेडिंग और सीजीआई है वो आपको उनके हीट विजन की इंटेंसिटी को भी फील करवाती है। पर इस पूरी फाइट में सबसे इंपॉर्टेंट 2 बातें थी। पहली कि ये फाइट एंड हुई डीसीईयू में सुपरमैन के ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस फॉर मैनकाइंड के लिए, जब वो डूम्सडे को खत्म करने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फाइट का, जो कि काफी हिस्टोरिक है, वो है कि ये फाइट रीजन बनी थी ऑन स्क्रीन द ट्रिनिटी के एक साथ आने का, और यही वो मोमेंट था जिसे हम द बर्थ ऑफ द जस्टिस लीग कह सकते हैं। नंबर 8, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वेयरहाउस सीन। एक परफेक्ट बैटमैन एंट्री, ग्रेनेड ब्लास्ट के आगे बैटमैन का फाइट करते रहना और विलन की बात पर भरोसा करके उसकी बैंड बजाना। मुझे दुख होता है जब लोग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी ये मूवी डिजर्व करती है। ये पूरा फाइट सीन 4 मिनट तक चलता है, और ये प्योर मास्टरपीस है बैटमैन की फाइटिंग प्रोफिशिएंसी, उसके मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट और एक एफिशिएंट वॉरियर होने का। वो पूरा फ्लोर 24 आर्म्ड मार्क्समैन से भरा हुआ होता है, और बैटमैन पहले ट्राई करता है कि वो उन सभी को डिसआर्म कर दे ताकि उनमें से कोई भी रैम्पेंट शूटिंग ना कर दे, क्योंकि उसके दोस्त सुपरमैन की मां को गोली लग सकती है। और उसके बाद बैटमैन जो सबकी पिटाई शुरू करता है। पर जो चीजें इस वेयरहाउस फाइट को एपिक बनाती है वो ये है कि डीसीयू के बैटमैन के पास कोई नो किल रूल नहीं था। बैटमैन ने उस फाइट में एक्चुअली कुछ लोगों को फेटल इंजरीज दी हैं, जिसके बाद वो ऑब्वियसली नहीं बचे होंगे। प्लस इस फाइट में कोई भी गुंडा एक के बाद एक लड़ने नहीं आया था, वो सभी एक ही बार में बैटमैन पर झपट रहे थे, जो कि किसी फाइट सीन कोरियोग्राफी में बहुत रेयर बात है। तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के इस वेयरहाउस फाइट सीन ने ही हमें दिखाया था कि बेन एफ्लेक का बैटमैन एक स्ट्रेट अप मेनेस था। नंबर 7, विंटर सोल्जर हाईवे फाइट। एक परफेक्ट फाइट सीन वो है जिसका आपको आइडिया ना हो कि वो कब शुरू हो जाए, और ये उन्हीं फाइट सीन्स में से एक है, और यहाँ सब कुछ है। ब्लैक विडो का विंटर सोल्जर को आउटस्मार्ट करना, कैप्टन अमेरिका का अपनी शील्ड से बचना, और एक प्रॉपर सुपर सोल्जर वर्सेस सुपर सोल्जर फाइट। इस पूरी फाइट सीक्वेंस की जो कोरियोग्राफी है वैसा आज तक मार्वल कुछ रिक्रिएट नहीं कर पाया, चाहे वो हम कार के ऊपर बकी की एंट्री की बात करें या फिर कैप्टन और बकी के फेस ऑफ की। प्लस इस फाइट का वो पॉइंट जब बकी चाकू निकालता है उसके बाद तो इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। तो कैप्टन और बकी की फाइट और उनकी कॉम्बैट स्किल्स कितने ज्यादा इवनली मैच्ड है वो हमें बहुत ही बखूबी से इस फाइट में दिखाया गया था। यहाँ ब्लैक विडो को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ब्लैक विडो ने विंटर सोल्जर को बेवकूफ बनाया और प्रॉपर फाइट ली। ऐसे दिखाया जाता है एक वेल ट्रेन्ड असैसिन को। कैप्टन अमेरिका ने हालांकि इस फाइट में ज्यादा हैवी हिट्स लिए थे, पहले ग्रेनेड लॉन्चर, फिर कंटिन्यूअस फायरिंग लेना, फिर विंटर सोल्जर का पंच, और असली डैमेज कैप ने लास्ट में लिया। नंबर 6,
सुपरमैन वर्सेस जनरल जॉर्ड। जनरल जॉर्ड क्रिप्टॉन का सबसे बड़ा योद्धा है, जिसकी बैटल प्रोफिशिएंसी इतनी ऑफ द चार्ट्स थी कि जिन सेंसेस को कंट्रोल करने में क्लार्क को सालों लग गए थे, उन्हें जॉर्ड ने कुछ ही पलों में कंट्रोल करना सीख लिया था। उसके बाद अर्थ की ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके किस तरह उड़ा जा सकता है, वो भी जॉर्ड बीच बैटल में सीख लेता है। इन सब के साथ साथ वो हीट विजन को कंट्रोल करना भी सीख गया। तो मेट्रोपोलिस की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जो अगर ज्यादा देर खिंचती तो फिर उस बैटल में क्लार्क के जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं बचते। इस फाइट ने इंसानियत को एक पल में दिखा दिया था कि इस ब्रह्मांड में और भी बहुत बड़े थ्रेट्स हैं। इंसानों ने ताकत का सबसे भयानक रूप इस फाइट के रूप में देखा था कि किस तरह इस यूनिवर्स में क्रिप्टोनियंस जैसे बीइंग्स भी रहते हैं, जिनके बस दो मेंबर्स के बीच की एक छोटी सी झड़प पूरे एक शहर को धूल में मिलाकर रख देती है, जिनकी पावर्स अनचैलेंज्ड है, ओवरवेलमिंग है। सुपरमैन और जॉर्ड की लड़ाई ताकत और विचारों के टकराव से ज्यादा एग्जिस्टेंशियल थी, और इसीलिए तो इसने बैटमैन को सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई इन गॉड के आगे खड़ा नहीं होने वाला। इस पूरी फाइट के कुछ जबरदस्त मोमेंट्स हैं। ऑब्वियसली एक सैटेलाइट के साथ सुपरमैन जॉर्ड का अर्थ में री एंटर करना, सुपरमैन का वर्ल्ड इंजन को ओवरपावर करना, और लास्ट में सुपरमैन का सबसे बड़ा चैलेंज। नंबर 5, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की ये फाइट जिस वजह से शुरू होती है, वो रीजन इतना ज्यादा इंटेंस था कि उस रीजन की इंटेंसिटी हमें इस फाइट के एक एक पंच में फील होती है। जो हिट्स आयरन मैन या कैप्टन अमेरिका एक दूसरे को मारते हैं, वो हिट्स सिर्फ उनके शरीर या आर्मर पर नहीं पड़ रहे होते, बल्कि वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग दोस्ती, एक भरोसा और एक विश्वास पर पड़ रहे होते हैं। वो एक ऐसी फाइट थी जहां कोई जीत नहीं रहा था, यहाँ थे तो बस इमोशंस। एक तरफ टोनी के अंदर की नफरत और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका के अंदर की लाचारी। वो अपने एक दोस्त के साथ हुए इनजस्टिस को समझता है, पर वो उसके लिए अपने दूसरे दोस्त को भी नहीं खोना चाहता था। टोनी अपने माता पिता के लिए जज्बाती हो रहा था और स्टीव बस थोड़ा सा अपने दोस्त के लिए स्वार्थी हुआ। इस फाइट ने इतना कुछ छीना है सभी मार्वल फैंस से कि क्या कहना, और इस फाइट के बीच के डायलॉग्स तो इसे और हार्ट रेंचिंग बना देते हैं। जैसे कि टोनी का सो वाज आई कहना, पर जो सबसे बुरा लगने वाला पार्ट है इस फाइट का, वो है जब कैप्टन अमेरिका टोनी का हेलमेट तोड़ देते हैं और उसके बाद अपना शील्ड उठाते हैं। उस वक्त टोनी अपने फेस को कवर कर लेता है, क्योंकि वो फाइट इतनी आगे जा चुकी थी कि टोनी एक्चुअली ये मान बैठा था कि अगले हिट में कैप्टन उसका सर कुचलने वाले हैं। आप सोच कर देखो दोस्तों कि इस लड़ाई ने हमारे दोनों ही हीरोज को कितना तोड़ कर रख दिया था, और एक तरह से देखा जाए तो थैनोस से हारने का यही सबसे बड़ा रीजन भी बना था। नंबर 4, नो मैंस लैंड। अगर किसी सीन ने वंडर वुमन को कॉमिक्स के पन्नों से स्क्रीन पर परफेक्टली उतार दिया था तो वो है ये सीन। वंडर वुमन बेशक एक डेमीगॉड है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो एक वॉरियर है। उसे पता है वॉर में क्या करना होता है, और वही करने वो निकलती है नो मैंस लैंड, जहां वो हैरान करती है सबको। ये बैटल सीन पैक्ड है हीरोइज्म और कोलैबोरेशन से, जहां ना ही सिर्फ डायना साथी फोर्सेस के साथ नो मैंस लैंड पार करती है, बल्कि एक पूरे गांव को बचाती है। यहाँ सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट्स थे वंडर वुमन के, चाहे हम बात करें नो मैंस लैंड पर सारी बुलेट्स का सामना करना, जर्मन आर्मी के सोल्जर से सिंगल हैंडेडली फाइट लेना, स्टीव के साथ मिलकर लैसो एक्शन और लास्ट में स्नाइपर को उड़ा देना। वंडर वुमन एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, और इस अकेले सीन ने इस बात को और अच्छे से प्रूव कर दिया। नंबर 3, बैटल ऑफ वकांडा। अब इस लिस्ट में जितने भी फाइट्स आए, उसमें बैटल ऑफ वकांडा को हम एक प्रॉपर बैटल कह सकते हैं। यहाँ पर दो फैक्शंस थे, दो वॉरिंग पार्टीज थे, लीडर्स थे, उनकी आर्मीज थी, और उसके बाद पागलपन और बर्बादी का एक ऐसा मंजर था जो शुरू तो हुआ कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर के चार्ज करने से, पर वो एंड हुआ थैनोस का सीना चीरते हुए। इस पूरे बैटल में इतने ज्यादा इंसेन मोमेंट्स हैं कि थिएटर में आप ज्यादा देर तक सीट पर टिक ही नहीं पाते, क्योंकि हर कुछ मिनट्स में आपको एक वाव मोमेंट हिट कर रहा था। अब चाहे वो कैप्टन अमेरिका और तचाला का रेस करना हो, या फिर वॉर मशीन का शो ऑफ करना, हल्क बस्टर आर्मर हो, या फिर सबसे एपिक थॉर की एंट्री जिसके बाद उसका ब्रिंग मी थैनोस चिल्लाना हो, या फिर वांडा का फाइट को टेक ओवर करना। बैटल ऑफ वकांडा एक प्योर ट्रीट टू द आइज थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे सारे हीरोज अपने सबसे प्राइम फॉर्म में थे, जो अपना ऑल इन दे रहे थे, वो भी पूरे 3 फेजेस के सबसे बड़े थ्रेट के अगेंस्ट। पर जो सबसे पीक मोमेंट है इस पूरे बैटल का, वो है थॉर के अपने बदले को पूरा करना, जो मूवी की शुरुआत में थैनोस से कहता है कि उसे उसके पापों के लिए मरना होगा। और मूवी के एंड में बेशक थैनोस सबसे पावरफुल बीइंग हो यूनिवर्स का, पर थैनोस थॉर के फेंके हुए स्टॉर्म ब्रेकर को नहीं रोक पाता, और उसके बाद थॉर थैनोस के सामने खड़े होकर उसका सर पकड़कर उसका सीना चीर देता है। तो बैटल ऑफ वकांडा को तो ऑब्वियसली यहाँ पर होना ही था। नंबर 2, बैटल ऑफ न्यूयॉर्क। ये बैटल एक हिस्ट्री है ना ही सिर्फ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, बल्कि हमारी असली दुनिया में भी, क्योंकि पहली एवेंजर्स मूवी और खासकर ये बैटल ऑफ न्यूयॉर्क ही वो बीकन ऑफ होप बनी, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ये विश्वास दिला दिया कि सुपर हीरो जॉनरा कितना पोटेंशियल होल्ड करता है। वो
वो एवेंजर्स का मैनहट्टन में आना, सारे हीरोज का इंडिविजुअल एंगेज करना। पर सब कुछ चेंज होता है जब ब्रूस बैनर फाइट को ज्वाइन करता है और उसका वो फेमस डायलॉग दैट्स माय सीक्रेट कैप, आई एम ऑलवेज एंग्री। और उसके बाद का हर एक मोमेंट एक मास्टरपीस है सुपर हीरो फिल्म का। हल्क का लिविएथन को टेक डाउन करना, उसके बाद हर एक हीरो का सर्कुलर एंसेंबल शॉट, जब पहली बार हमारी ओजी एवेंजर्स की टीम एक साथ आती है और उसके ऊपर हमें सुनाई देती है एलन सिल्वेस्ट्री की बैकग्राउंड स्कोरिंग। वो मोमेंट इतना बड़ा पॉप कल्चर इम्पैक्ट होल्ड करता है जिसकी नींव पर ही आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना बड़ा नाम है। और डीसी में भी वो जज्बा आया कि वो भी अपना सुपर हीरो यूनिवर्स बनाना चाहेंगे। एवेंजर्स मूवी भले ही 2012 में आई हो और भले ही इसके बाद और भी मूवीज आ गई हो जिनके फाइट्स इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव और वेल बिल्ट थे, पर एवेंजर्स मूवी का ये बैटल ऑफ न्यूयॉर्क एक गॉडफादर टाइप पोजीशन होल्ड करता है। क्योंकि अगर हम ये कहें कि एवेंजर्स मूवी वर्कड सो दैट एमसीयू एंड डीसीयू कैन रन, तो ये कहीं से भी ज्यादा नहीं होगा। आज भी दूर गांव में जब कोई सुपर हीरो एडिट्स बनाता है तो उसके लिए न्यूयॉर्क बैटल का एंसेंबल सीन डालना बहुत जरूरी होता है। अब नंबर 1 पर जाने से पहले मैं कुछ स्पेशल मेंशन सामने रखना चाहूंगा, नहीं तो अगर स्पाइडरमैन फैंस ने इस लिस्ट को देख लिया तो वो मुझसे झगड़ा कर लेंगे। तो ये स्पेशल मेंशंस है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का ऑसम स्पाइडर सेंस बैटल, नो वे होम का स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 5, आयरन मैन 3 का बैटल ऑन द नॉर्को, एज ऑफ अल्ट्रॉन का बैटल ऑफ सोकोविया, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का बैटल ऑफ पॉजहार्नोव, डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में डेडपुल एंड वुल्वरीन वर्सेस डेडपुल कॉर्प्स और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का बैटल ऑफ टाइटन। नंबर 1 बैटल ऑफ अर्थ। अब ये बैटल कई फेजेस में बटा हुआ था। पहले तो कैप्टन अमेरिका, टोनी और थॉर लड़ने आते हैं और वो पूरा पार्ट एक प्योर क्लोज कॉम्बैट सीक्वेंस था। पर उस हिस्से में भी हमें वो दिखा जिसने सभी को पागल ही कर दिया, और वो था कैप्टन अमेरिका का म्योनिर उठाने वाला सीन। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका ने जो अपने बैटल टैक्टिक्स से म्योनिर का इस्तेमाल किया वो भी बहुत इंप्रेसिव था। पर उसके बाद वो मोमेंट आता है जब हम सब देखते हैं कि क्यों स्टीव रॉजर्स ही एवेंजर्स का लीडर है। क्योंकि जब उसके दोनों दोस्त अनकॉन्शियस थे उसके बाद उसका खुद का शील्ड टूट चुका था, हाथ में कट लगा हुआ था, फिर भी शील्ड के स्ट्रैप से चोट को कसकर म्योनिर उठाकर पूरे एक अर्माडा के सामने खड़ा होना, वो पल हमें बताता है कि उसका सिरम और उसकी शील्ड स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका नहीं बनाते, बल्कि उसके अंदर जो जज्बा और जो बहादुरी है वो उसे कैप्टन अमेरिका बनाते हैं। और फिर हमें दिखता है अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट असेंबल सीन, एक के बाद एक सारे हीरोज अपनी अपनी आर्मीज लेकर आते हुए, और उस वक्त जो स्कोरिंग है वो तो इसे अलग ही लेवल पर एलिवेट कर रही होती है। और वो असेंबल सीन कंप्लीट होता है कैप्टन अमेरिका का पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अवेंजर्स असेंबल बोलने पर। और फिर शुरू होता है एक ऑल आउट वॉर, चारों तरफ केओस और मैडनेस, लोग बस अंधाधुंध लड़े जा रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी या डिवीजन नहीं, बस स्ट्रेट अप लड़ना शुरू करो। पर इस फाइट के बीच हमें कुछ इंडिविजुअल शाइनिंग मोमेंट्स भी मिलते हैं, चाहे वो स्पाइडरमैन का इंस्टेंट किल मोड हो या टोनी और पेपर का टीम अप या फिर वांडा वर्सेस थैनोस हो। पर इस पूरी फाइट का रुख तब मुड़ जाता है जब कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल इस फाइट को ज्वाइन करती है। फिर आखिर में शुरू होता है इन्फिनिटी गॉन्टलेट के लिए जद्दोजहद। पर ये फाइट एंड होती है एक ऐसे मोमेंट के साथ जिसने टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन को सुपर हीरो सुप्रीम की लेगेसी पर पहुंचा दिया, उसके आई एम आयरन मैन डायलॉग के साथ। तो दोस्तों ये थी हमारी लिस्ट टॉप 10 सुपर हीरो बैटल्स की। अब आप मुझे बताओ कि आपका इस लिस्ट के बारे में क्या कहना है। क्या हमने डीसीईयू को ज्यादा ही हार्शली जज कर लिया था? क्या आने वाली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में हमें सारे बैटल्स का बाप दिखेगा? और क्या जेम्स गन हमें नए डीसीयू में इनसेन बैटल्स दे पाएंगे? आइए कमेंट्स में इन सब के बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।